हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुत्रोज मिमी में, जहां पर हम बात करते हैं आईवीएफ, फर्टिलिटी और मदरहुड के उन टॉपिक की जो लोग अक्सर छुप कर जाते हैं। जी हाँ, इस पे लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। आज का टॉपिक ना सेंसिटिव भी है और एक बहुत क्रूशियल भी। एग डोनर लेने का डिसीज़न, जी हाँ, क्या सोचना चाहिए है, क्या प्रोसेस होता है, इमोशनल और लीगल क्या एक्सेप्ट्स हैं और इससे क्या हमें फ़ायदा होता है। अगर आप आईवीएफ जर्नी में हैं और आपको डॉक्टर ने एग डोनर का ऑप्शन सजेस्ट किया है, तो ये वीडियो ना आपके लिए है। एक गाइड प्लस रियलिटी चेक ये बन सकता है। देखिए, एग डोनर का मतलब क्या होता है। जब एक वुमेन का एग नेचुरली या मेडिकल रीज़न की वजह से कंसीव करने के लिए कैपेबल ना हो, तो एक हेल्दी वुमेन के जो है डोनेटेड एग जो है वो फर्टिलाइज़ किए जाते हैं। ये एग आपके पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके आपकी यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में ही होती है। तो ये बेबी को आप जो है नेचर करते हो, डिलीवर करते हो, बस उसका एग आपका नहीं होता है। किन केसेस में एग डोनर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आपका लो एएमएच है, यानी कि आपका एग रिजर्व कम है, पुअर एग क्वालिटी है, मल्टीपल आईवीएफ अगर आपके फेल हो चुके हैं, एज फैक्टर है, आप यानी कि 40 प्लस हो, या फिर जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर आपके अगर रहे हों, या मोनोपॉज आपका समय से पहले हो गया हो या टाइम पर हुआ हो, या सर्जिकल कर्ल जो है आपका ओवरीज निकाल ली गई है, तब डॉक्टर आपको जो है हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और हिस्ट्री के बेसिस पर सजेस्ट करते हैं कि आप जो है डोनर एग का इस्तेमाल कीजिए। डोनर कहाँ से मिलते हैं। देखिए, एग डोनर ना सर्टिफाइड आईवीएफ क्लिनिक या एग बैंक के थ्रू मिलते हैं। डोनर सिलेक्शन होता है, जी हाँ, ये 18 से 30 साल के फीमेल्स होती हैं। मेडिकल उनकी हिस्ट्री देखी जाती है, जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, फिजिकल ट्रेंस मतलब कभी कभी इंटेंडेंट पेरेंट्स के रिसेंबल्स के बेसिस पर भी इनका चयन होता है। डोनर भी जो है आपके एनोमस हो सकते हैं या अननोन भी हो सकते हैं, बट मोस्टली इंडिया में एनोमस डोनर का ही इस्तेमाल होता है। इसका प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, डोनर का ना हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं और स्टिमुलेट एग्स जो है लिए जाते हैं। एग रिट्रीवल होता है, फिर जो डोनेटेड एग्स होते हैं वो हस्बैंड के स्पर्म से एम्ब्रियो उनके बनाए जाते हैं। आपकी यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। आपका TWW यानी कि 2 वीक वेट स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक रेगुलर आईवीएफ। प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बॉन्डिंग सब आपकी जर्नी होती है। इमोशनल एक्सपेक्ट, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊँगी? ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता होता है कि ये डोनर है, तो हमें मतलब डोनर एग हैं, तो क्या हम इसको अपना पाते हैं। देखिए, ये सब ना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से कपल इस सवाल से गुजर चुके हैं। क्या ये मेरा बेबी होगा, क्या बॉन्डिंग बनेगी, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। ये सारी चीज़ें दिमाग में डेफिनेटली आती हैं और आनी भी चाहिए हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है, बेबी आपकी बॉडी में ग्रो करता है, आप उसे फील करते हो, उसे जन्म देती हो, वो आपका ही बेबी होता है, चाहे एग किसी का भी हो। मदरहुड ब्लड से नहीं, प्यार और नेचरिंग से बनता है। आपको शायद सोसाइटी से ज़्यादा खुद से जो है एक्सपेक्टेशंस या एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और एक बार आप उस फेज़ को जो है पार कर लेती हो, तो सब कुछ आपको नेचुरल जैसा लगने लगता है। एक सवाल बहुत है कि लीगली और एथिकली चीज़ें क्या होती हैं। इंडिया में स्पेसिफाई है, जी हाँ, इंडिया में ART, ये आपका जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लॉ के अंडर जो है डोनर एनोनिमस होता है। डोनर को फिक्स्ड कॉम्पनसेशन दिया जाता है, इमोशनल और फिजिकल एक्सप्लोटेशन अवॉइड करने के लिए स्पेशली। डोनर और जो लेने वाला कपल होता है, कोई लीगल लिंक नहीं होता है। मतलब डोनर आपको नहीं जानता, आप डोनर को नहीं जानते हैं, आप दोनों लीगल पेरेंट्स होते हो। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सरोगेसी और एग डोनेशन लीगली सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं, ये याद रखिएगा। कुछ प्रॉन्स एंड क्रॉन्स ज़रूरी सोचने वाली बात होती हैं, जैसे कि हाई सक्सेस रेट। अगर हेल्दी यंग डोनर के हैं तो डेफिनेटली उसके जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई होता है। बायोलॉजिकल फादर का लिंक उसके अंदर रहता ही रहता है। आप खुद प्रेगनेंसी और डिलीवरी एक्सपीरियंस करती हो। कॉन्स ये होता है कि इमोशनल एक्सेप्टेंस प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रही हो। जेनेटिक कनेक्शन आपका नहीं होता है कॉन्फिडेंटली, और फ्यूचर क्वेश्चंस, चाइल्ड को बताना है या नहीं बताना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते ही आते हैं। अपना डिसीज़न कैसे फाइनल करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, डॉक्टर से ना आप ओपन डिस्कस करें, पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बेस्ट होता है अगर ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है तो। साइकोलॉजिस्ट, आईवीएफ काउंसलर से आप मिलें, उनसे बात करें।
अपने मन में आपके जो भी सवाल है आप वो पूछें, क्या मैं इस बेबी को बिना किसी हेजिटेशन के माँ बनकर प्यार कर पाऊँगी? अगर आंसर हाँ है तो आप रेडी हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और डिपेंड करता है माँ कितनी जल्दी इस चीज़ को अपनाती है। तो दोस्तों, एग डोनर लेने का डिसीज़न आसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यही रास्ता एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलता है। आप जहाँ से भी माँ बन रही हो, आपकी ममता उस छोटी सी जान के लिए सबसे सबसे रियल होती है। अगर ये वीडियो आपको जो है डाउट क्लियर कर पाया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप किसी को भी जानते हैं जो इस फेज़ से गुज़र रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।